So now students, let's see that what are the laws of exponents. Laws of exponents क्या होते हैं, clear? उसमें सबसे first law, the very first law which I am going to write before you, that is, if we have x to the power a and x to the power b, then we commonly write it as x to the power a plus b. क्लियर? अगर हमारे पास x के टू दी पावर a प्लस b, x टू दी पावर a हो और x के पावर b हो तो और उनके बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल लगा हो तो हम कंबाइनली लिख सकते हैं x टू दी पावर a प्लस b. क्या इसका मतलब हुआ, आप एग्जाम्पल के थ्रू समझिए तो और अच्छे से क्लियर होगा. सपोज जैसे कि हमारे पास 2 टू दी पावर 2 है और 2 टू दी पावर 3 है. क्लियर? तो सबसे पहले मैं आप इसको बेसिक दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. जैसे 2 टू दी पावर 2 का क्या मतलब हुआ, आप सभी जानते होंगे कि 2 के पावर 2 मीन्स 2 को हमें 2 बार लिखना है. और 2 टू दी पावर 3 का क्या मतलब हो गया, मैं इधर लिखता हूं, ये हमारा 2 टू दी पावर 2 इंटू 2 टू दी पावर 3 है. तो 2 के पावर 2 का क्या मतलब हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 के पावर 3 का मतलब क्या हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2. क्लियर? 2 के पावर 2 मीन्स 2 का 2 बार मल्टीप्लाई, 2 के पावर 3 मीन्स 2 का 3 बार मल्टीप्लाई. इसको सॉल्व करेंगे 2 इंटू 2 4 और इसको सॉल्व करेंगे 2 इंटू 2 4, 4 2 जा 8, ये 8 हो गया और इनके बीच में मल्टीप्लाई लगा हुआ है. फिर इनको फाइनली मल्टीप्लाई करेंगे 4 8 जा 32. क्लियर? एक तरीका तो ये है. दूसरा, यहाँ पर तो हमारे पास क्या था कि जो पावर थे वो छोटे छोटे नंबर थे, इसलिए हमने इजीली उनको सॉल्व कर लिया. लेकिन सपोज अब हमारे पास कोई बड़े नंबर आ जाए, जैसे कि 2 के पावर 50 इंटू 2 के पावर 100. अब हम कैसे 2 का 50 बार 2 इंटू 2 इंटू 2 फिर 2 का 100 बार उसको लिख करके फिर क्या मल्टीप्लाई करने बैठेंगे, नहीं. अब देखो ये जो मैंने लॉ पढ़ाया, मैंने लॉ क्या बताया हुआ है कि जब भी बेस सेम हो, देखो बेस सेम है और उनका मल्टीप्लाई किया जा रहा है, पावर चाहे जो भी हो, देखो यहाँ पर पावर ए है यहाँ पर पावर बी है, बेस सेम है और मल्टीप्लाई का साइन है तो पावर ऐड हो जाता है. तो वही लॉ यहाँ लग रहा है. देखो बेस दोनों जगह बेस सेम है, बस पावर अलग अलग है. तो अगर बेस सेम है और उनका मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो पावर क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं. देखो बेस जो है उस बेस को लिखेंगे और जो पावर है उनको ऐड करके लिख देंगे. तो बेस 2 है 2 लिख दिया और पावर 2 और 3 है तो उनको ऐड करेंगे 2 + 3 मीन्स 2 टू दी पावर 5. और इसको भी आप सॉल्व कर सकते हो. 2 के पावर 5 का मतलब क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 5 बार, तो 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32. वापस से आपका यही आंसर. इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 32. देखो कितना इजीली सॉल्व हुआ. क्लियर? जैसे अब इसमें हमें वो लॉ लगाना हो तो 2 के पावर 50 इंटू 2 के पावर 100, बेस सेम है तो पावर को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे. जो बेस है पहले वो बेस लिखेंगे और पावर को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे. 50 + 100 दैट इज 2 टू दी पावर 150. क्लियर? आई होप ये फर्स्ट लॉ सभी को क्लियर हुआ होगा. So this is our first law. Now see the second. What the second law says. अभी तो क्या था, बेस सेम था पावर अलग थे. लेकिन अब हमारा ऐसा हो जाए जैसे x टू दी पावर a इंटू वाई टू दी पावर a. देखो यहाँ बेस सेम था और मल्टीप्लाई था तो बेस वही रख दे रहे थे और पावर को ऐड कर दे रहे थे. यहाँ बेस अलग अलग है, मल्टीप्लाई का सिंबल है, यहाँ पावर सेम हो गया. तो क्या करते हैं, जो बेस है उस बेस को तो लिखेंगे x इंटू वाई. अब देखो कन्फ्यूजन हो रहा होगा तो मैंने पहले ही बताया है कि मल्टीप्लाई की जगह हम लोग यहाँ इंटू ये डॉट भी यूज करते हैं. क्लियर? तो जो बेस है उस बेस का मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि इनके बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल है x इंटू वाई और x के भी पावर a है y के भी पावर a है, इसलिए x इंटू वाई इसके भी होल पावर a हो जाएगा. क्लियर? कैसे इसका हम यूज कर सकते हैं, देखो सपोज हमारे पास हमें क्वेश्चन है सॉल्व करने को 2 टू दी पावर 2 इंटू 3 टू दी पावर 2. हमें 2 टू दी पावर 2 और 3 टू दी पावर 2 हमारे पास ये क्वेश्चन है और इससे हमें सॉल्व करना है. तो इसके दो तरीके, फर्स्ट मेथड से मैं इस साइड सॉल्व कर रहा हूँ. 2 टू दी पावर 2 का क्या मतलब हो गया 4 और 3 टू दी पावर 2 का क्या मतलब हो गया 9.
और 4 9 जा 36। एक तरीका तो हमारा ये हो सकता है, आप बोलोगे कि सर ये तो बहुत ईजी है। तो अभी पावर छोटे हैं ना, पावर पे जो नंबर लिखा गया है वो छोटे छोटे नंबर है। सपोज हमारा 2 टू दी पावर 20 और 3 टू दी पावर 20 रहता, तब हम क्या 4 लिख सकते हैं? ये तो हमारा 2 था, इसलिए हम इजीली 2 हमें याद है 2 लिख दिए। हमें 3 टू दी पावर 2 की वैल्यू याद है 9 लिख दिए। लेकिन अब बड़े नंबर होंगे तो लिखना ईजी नहीं होगा, तब हम क्या करेंगे? देखो 2 के पावर भी 2 है, 3 के पावर 2 है, तब तो हम देख रहे हैं कि ये तो इस लॉ को फॉलो कर रहा है, जहाँ x के पावर a और ये x मान लेते हैं x के पावर है और ये y के पावर है, मीन्स पावर सेम है, बेस अलग अलग है। तो दोनों बेस का मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे यहाँ किया गया, बेस का मल्टीप्लाई 2 इंटू 3 और जो दोनों के पावर है उसको लगा देंगे, मीन्स 6 टू दी पावर 2 दैट इज 36। देखो दोनों तरीके से आंसर सेम आ रहा है कि नहीं? क्लियर? इसका फ़ायदा आपको, बेनिफिट आपको बड़े क्वेश्चंस में समझ में आएगा, जैसे कि 2 टू दी पावर 100 इंटू 3 टू दी पावर 100 है। अब इसे सॉल्व करना हो तो क्या करेंगे? बेस अलग अलग है, पावर सेम है, तो बेस का मल्टीप्लाई कर देंगे और जो दोनों के ऊपर पावर है वो पावर होल पावर में लगा देंगे। 2 इंटू 3 6 टू दी पावर 100, दिस विल बी आवर आंसर। क्लियर? सो ये था हमारा सेकेंड लॉ। नाउ moving to the next, see the third law, that what the third law is saying. Clear? Suppose अब ये लॉ क्या है? ये दो लॉ हमारे मल्टीप्लाई के लिए थे। अब नेक्स्ट लॉ हमारा डिवीजन के लिए, x टू दी पावर a है हमारे पास, डिवाइडेड बाई x टू दी पावर b है। क्लियर? x की पावर a है और x के पावर b है और उनका डिवीजन किया जा रहा है। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, x की पावर a और डिवीजन का क्या मतलब होता है कि ये फ्रैक्शन का सिंबल अपॉन x टू दी पावर b। क्लियर? जब भी हमारे सामने ऐसा हो तो हम इन सब के बदले क्या लिख सकते हैं? देखो बेस सेम है, ऊपर भी x है, ऊपर में भी x टू दी पावर है, सॉरी नीचे भी x टू दी पावर b, मीन्स यहाँ भी x ही है बेस में और यहाँ भी x ही है बेस में। बेस, मैं बार बार बेस बोल रहा हूँ, आपको सभी को समझ में तो आ रहा है ना बेस क्या होता है? ये जिस नंबर के ऊपर या जिस वेरिएबल के ऊपर पावर लिखा गया है, ये ऊपर वाले को हम क्या कहते हैं? पावर। जो टॉप पे होता है उसको पावर, और ये जो नीचे है उसी को हम क्या कहते हैं? बेस। सो यहाँ बेस x है, यहाँ भी बेस x है, बेस सेम है और उनका डिवीजन किया जा रहा है, तो पावर क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। क्लियर? दिस इज आवर थर्ड लॉ। आप बोलोगे सर ऐसा कैसे? तो इसको आप मैं छोटे से एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूँ कि क्यों माइनस हो जाता है। सपोज करो कि हमारे पास 2 टू दी पावर 5 है और नीचे हमारे पास 2 टू दी पावर 3 है, इनको सॉल्व करना है। तो आपको मैंने अभी बताया, किसी भी नंबर के पावर मतलब उस नंबर का उतनी बार मल्टीप्लाई, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। क्लियर? अलजेब्रा में इस डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है ना। कोई ये नहीं समझेगा कि 2.2 ऐसा नहीं, ये मल्टीप्लाई का सिंबल है। 2 के पावर 3 मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2। अब आप जानते हो कि हम न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में ऊपर नीचे कैंसिल कर सकते हैं। ये 2 है, ये 2 है। कंडीशन क्या है कि थोड़ा सा और ध्यान देने की ज़रूरत है। बच्चे गलतियाँ ये करते हैं कि 2 + 2 + 2 और नीचे 2 + 2 + 2 है, तो ऐसे 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। दिस इज रॉन्ग, ये गलत है। क्यों? क्योंकि प्लस का सिंबल है हमारा, न्यूमरेटर में चाहे जो नंबर हो और डिनोमिनेटर में चाहे जो भी नंबर हो, उनके बीच में जो सिंबल है वो मल्टीप्लाई का रहना चाहिए। तो यहाँ तो मल्टीप्लाई का नहीं है, इस वजह से ये क्या है? हमारा रॉन्ग है। क्लियर? मल्टीप्लाई या माइनस का, सब्सट्रैक्शन का भी साइन हो तो भी हम वो नहीं कर सकते, केवल और केवल मल्टीप्लाई रहेगा तो कैंसिल होगा। तो 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 2 इंटू 2 बच गया हमारा ऊपर, मीन्स 2 कितनी बार बच गया? 2 बार बच गया। तो 2 का 2 बार मल्टीप्लाई करना मीन्स 2 टू दी पावर 2। क्लियर? तो अब 2 टू दी पावर 2 बचा। अब इसी को अगर हम इस लॉ का यूज करके करना चाहें तो आप ऐसे भी तो कर सकते हो। देखो ऊपर भी बेस 2 है, नीचे भी बेस 2 है, मीन्स बेस सेम है। तो जब बेस सेम हो और डिवीजन हो तो पावर क्या हो जाते हैं? माइनस हो जाते हैं, मीन्स 5 - 3। तो 2 टू दी पावर 5 - 3 2। देखो वही आंसर आया कि नहीं? आप बोलोगे कि सर ज़्यादा इजी तो वो था, जब छोटे नंबर रहेंगे तो इजी रहेगा ना। अगर यही एग्जांपल मैं ले लूँ 2 टू दी पावर 1000
अपॉन 2 टू द पावर 500। तो अब आप ऐसा करोगे क्या कि 1000 बार 2 लिखोगे ऊपर नीचे, फिर 500 बाई 500 टाइम 2 लिखोगे और कैंसिल करोगे? नहीं, सीधे आप देख रहे हो कि बेस सेम है, तो बेस सेम है और डिवीजन है, तो पावर क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे। 1000 माइनस 500 दैट इज 2 टू द पावर 500। क्लियर? सो दिस इज आवर थर्ड लॉ। क्लियर? Now fourth law is, suppose we have x to the power a divided by y to the power a। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x के पावर a, डिवाइड का साइन मतलब y के पावर a, चाहे ऐसे लिखा जाए चाहे ऐसे। अब हमारे पास क्या है, जस्ट देखो, मैंने पहले मल्टीप्लाई में भी बेस सेम बताया, पावर डिफरेंस थे, फिर बेस डिफरेंस है, पावर सेम है। उसी तरीके से डिवीजन में भी पहले मैंने बेस सेम का रूल बताया, अब मैं पावर सेम का रूल बता रहा हूँ। देखो, पावर सेम है, बेस अलग अलग है, पावर सेम है, बेस अलग अलग है, और उनके बीच में क्या किया जा रहा है? डिवाइड किया जा रहा है। इसका मतलब x के पावर भी a है, y के पावर भी a है, तो क्या करेंगे, जैसे दोनों के पावर मल्टीप्लाई वाले में दोनों के पावर a था और बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल था, तो दोनों का मल्टीप्लाई करके होल पावर है। उसी तरीके से यहाँ दोनों के पावर a है और डिवीजन का सिंबल है, तो पहले दोनों को लिखेंगे और दोनों के बीच में डिवीजन का सिंबल है तो डिवीजन लगा देंगे, और इसके भी पावर a है, इसके भी पावर a है, तो इसलिए इसके भी होल पावर a आ जाएगा। मीन्स x के पावर a y के पावर a है, जब बेस अलग अलग है, पावर सेम है, तो x बाई वाई के होल पावर a। दिस इज आवर फोर्थ लॉ। कैसे इसका यूज है आप एग्जाम्पल के थ्रू समझो। सपोज वी हैव 2 टू द पावर 3 एंड 5 टू द पावर 3। हमारे पास 2 के पावर 3 है और 5 के पावर 3 है, तो 2 के पावर 3 2 इंटू 2 इंटू 2 हम लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2। 5 के पावर 3 मीन्स 5 इंटू 5 इंटू 5, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, इसको सॉल्व करेंगे 8 आएगा। 5 इंटू 5 इंटू 5 125, 8 अपॉन 125। या इसी को अगर हम इस फार्मूले का यूज़ करके करना चाहे तो देखो, 2 के पावर 3 है और 5 के पावर 3, मीन्स बेस तो अलग अलग है लेकिन पावर सेम है, तो हम क्या करेंगे, जो दोनों का बेस है वो लिखेंगे, दोनों के बीच में डिवीजन है तो डिवीजन लगा देंगे, और न्यूमरेटर में भी पावर 3, डिनोमिनेटर में भी पावर 3, इसलिए होल पावर 3। 2/5 के होल पावर 3 मीन्स 2/5 इंटू 2/5 इंटू 2/5। क्लियर? 2 2 जा 4 2 जा 8, 5 5 जा 25, 125। देखो वापस से वही आंसर आ रहा है कि नहीं? क्लियर? तो ये लॉ का यूज करके किया गया। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, दैट इज आवर फिफ्थ लॉ। फिफ्थ लॉ है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है, इसका क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा हम यूज़ करेंगे। x टू दी पावर माइनस m। क्लियर? हमारे पास क्या है, x टू दी पावर माइनस m है। अब देखो, पहले मैं छोटा सा एक एग्जांपल लेकर के आपको समझाता हूँ। सपोज बच्चों मैंने 2 टू दी पावर माइनस 3 लिखा, तो मैंने अभी बताया आपको पावर स्टार्ट करने से पहले कि 2 के पावर 3 का मतलब होता है 2 3 बार लिखना है, 2 के पावर 4 का मतलब होता है 2 4 बार लिखना है। अगर 2 के पावर कोई भी नंबर ले सकते हैं, 1/2 फ्रैक्शन में ले लेते हैं, 1/2 के पावर 4 का मतलब 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 कितनी बार? 4 टाइम्स। क्लियर? मीन्स -1/2 अगर रहता, -1/2 के पावर 4 मीन्स -2 हमारा, -1/2 कितनी बार? 4 बार। -1/2 -1/2 -1/2 माइनस, या सपोज मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लूँ, -5 के पावर 3 मीन्स -5 इंटू -5 इंटू -5। क्लियर? मीन्स यहाँ से आप एक चीज़ ये समझो कि पावर जितना रह रहा है उतनी बार लिख रहे हैं हम उस नंबर को। नीचे हमारा ये जो बेस नंबर है वो चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, उससे मतलब नहीं है, पावर जो है उतनी बार लिखना है। तो मतलब 3 तो 3 बार, 4 तो 4 बार। तो आप खुद बताओ, अगर 2 टू दी पावर माइनस 3 है तो मैं मतलब इसका क्या हो गया कि 2 - 3 बार। और आपने आज तक कभी सुना है क्या कि, आपने जब भी सुना होगा कि वो मेरे घर 2 बार आ चुके हैं, 3 बार आ चुके हैं, 4 बार, आपने कभी ये सुना है क्या वो मेरे घर -2 बार आए हैं, -3 बार आए हैं? मीन्स माइनस का तो कोई मतलब ही नहीं है।
-3 टाइम का क्या मतलब हुआ, हम लिख ही नहीं सकते। मीन्स ये पावर हमारा ऑलवेज जो है पॉजिटिव होना चाहिए, तभी उसका कुछ मीनिंग निकलेगा। तो इस पावर को पॉजिटिव बनाने का ही रूल कहता है हमारा 5th रूल ये है कि हम पावर को पॉजिटिव कैसे बनाएंगे। तो पावर को पॉजिटिव बनाने का रूल क्या है कि अब देखो, और यहीं से एक बात ये समझो कि कोई भी नंबर है, जैसे ये 2 है, क्या हम इसके नीचे 2/1 लिख दे तो इसका आंसर बदल जाएगा? इसको भी सॉल्व करेंगे, मीन्स 1 से 2 में डिवाइड करना, 2 ही आएगा आंसर। हमारा 100 है, इसके नीचे अगर हम 100/1 लिख दें, क्या इसका कुछ अलग मतलब होगा? नहीं, 1 से 100 में डिवाइड करेंगे, वापस से 100 आएगा। मीन्स दुनिया के किसी भी नंबर के नीचे हम 100 लिख सकते हैं। सो ये हमारा x⁻m है, तो इसके नीचे हम 1 लिख दें, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। क्लियर? अब क्या करेंगे, हम चेंज कर देंगे न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में। जैसे ही हम ये करेंगे, हमारा जो पावर होता है वो चेंज हो जाता है। मीन्स ये ऊपर गया और ये नीचे आ गया x⁻m, और पावर भी देखो वहाँ माइनस था, यहाँ प्लस हो गया। सो जब भी हमें माइनस को प्लस बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में चेंज कर देते हैं। क्लियर? आओ एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कैसे ये होता है। सपोज हमारे पास x⁻−2 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। x⁻−2 है, तो ये x⁻−2, अभी तो इसका कोई मतलब ही नहीं निकल रहा है, तो हम क्या करना होगा, पावर पॉजिटिव बनाना होगा। तो इसके नीचे 1 रहा होगा, ये सारी बातें हमें 1 में करनी है। 1 अगर लिख दे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब क्या करेंगे, 1 ऊपर और इसके नीचे 1 रहा होगा, है ना। अब इसको हम इंटरचेंज करेंगे, न्यूमरेटर की जगह डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर की जगह तो ये 1 ऊपर गया और x⁻2 नीचे आया, और जैसे ही ये नीचे आएगा इसका सिंबल क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। अगर माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। सपोज करो कि ये x⁻2 है, इसके नीचे भी तो हम 1 लिख सकते हैं। अगर हम इसको चेंज करें, इसको ऊपर लेकर के जाएं और इसको नीचे लेकर के आएँ, तो अभी देखो यहाँ पर सिंबल प्लस में है तो इसका सिंबल माइनस हो जाएगा। मीन्स अगर हम ऊपर नीचे चेंज करते हैं तो सिंबल चेंज हो जाता है। क्लियर? आखिर ज़रूरत क्यों पड़ी? तो देखो x⁻−2 था, उसको हम लोगों ने पॉजिटिव बना दिया। अब हम इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं, x⁻2 का मतलब x 2 बार, लेकिन यहाँ पर उसका कोई मतलब नहीं निकल रहा था। क्लियर? ऐसा ही हमारे सामने अगर फ्रैक्शन में आ जाए, जैसे कि 2/3 की पावर -2 हो, या कोई भी नंबर ले लो, -5 ले लो आप, है ना। अब क्या करना है कि इसका -5 का, तो अगर +5 रहता, मतलब अगर ये रहता कि 2/3 के पावर 5, मतलब इसका होता कि 2/3 कितनी बार, 5 बार, 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3। लेकिन ये 2/3 के पावर -5, इसका तो कोई मतलब ही नहीं निकल रहा है। तो मतलब नहीं निकल रहा है, तो उस मतलब को निकालने के लिए ही हमें इस पावर को प्लस बनाना होगा। और पावर को प्लस बनाने के लिए क्या करेंगे, आप समझ सकते हो। 2 के पावर -5 है, तो देखो पहले अगर मैं इस लॉ का यूज करूँ, अगर होल पावर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के होल पावर है, तो जस्ट अगर हम इसका रिवर्स करें, अगर ऐसे लिखा हुआ है तो इसको हम अलग अलग करके लिखेंगे। जैसे कि x के पावर a, y के पावर a है, तो x/y के होल पावर a लिख सकते हैं, या x/y के होल पावर a है, मतलब x के पावर भी a रहा होगा, y के पावर भी a रहा होगा। या तो हम इस साइड से इधर जा सकते हैं, या तो ज़रूरत पड़ने पर इस रूल का रिवर्स भी यूज कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि 2 के पावर -5 और 3 के पावर -5 ऐसे रहा होगा। क्लियर? अब हमें इसके भी पावर को भी प्लस करना है, इसके भी। तो इस जब हम पलटेंगे न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, तो ये 3 के पावर 5 और ये 2 के पावर 5, और ऊपर नीचे होता है तो साइन चेंज हो जाता है। तो देखो 3/2 के 3 के भी पावर 5, 2 के पावर 5। अब देखो फिर से इस रूल का यूज करेंगे, बेस अलग अलग है लेकिन पावर सेम है, तो हम क्या लिख सकते हैं, 3/2 के होल पावर 5। क्लियर? अब हम इतना ना करके सीधे बच्चों, आप बस ये याद रखो कि मीन्स फ्रैक्शन में आ गया और पावर को चेंज करना है, तो आप इसको चेंज करो, 3/2 है ना, 3/2, 2 की जगह 3, 3 की जगह 2, और ये पावर प्लस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देख रहे हो, है ना, जैसे ही ऊपर नीचे चेंज करते हैं पावर का साइन चेंज हो जाता है। सो नाउ दिस इज द कंप्लीट बेसिक ऑफ अलजेब्रा विच आई हैव टॉट यू। बच्चों अभी तक मैंने आपको जो अलजेब्रा का पूरा बेसिक होता है वो मैंने बता दिया। शायद ही आपको कोई यूट्यूब पे ऐसा हो जो इतना बेसिक बताया, है ना। मैंने सभी बेसिक बताए, क्योंकि
मैं खुद जब बच्चों को पढ़ाता हूँ तो मुझे पता है कि वो कहाँ प्रॉब्लम होती है ना। तो अपने एक्सपीरियंस से जहाँ जहाँ मुझे लगता है कि बच्चों को प्रॉब्लम होती है वो सारे फैक्ट मैंने क्लियर किए। सबसे पहले इसीलिए मैंने बेसिक ही उठाया। अब हम लोग जब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एडिशन पढ़ेंगे, फिर सब्सट्रैक्शन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर डिवीजन। उसके बाद फिर हम लोग इक्वेशंस को पढ़ेंगे, व्हाट इज इक्वेशन, फिर कैसे सॉल्व करते हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में सर ऑलरेडी पढ़ा ही रहे हैं, तब तक उसको देखिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चैनल के बारे में बताइए, उनसे बोलिए वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप भी लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।